हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट घोस्ट रिवेंज। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ये ने किन फैंग को तियांदा एकेडमी के डीन से बचा लिया था, जो कि वुजी किंगडम का इंपीरियल मास्टर भी था। अब वो उसे डीन को उसके फादर का टोकन दिखा के बचा के ले आई थी। और अगले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे कि ये किन फैंग को लेके जा रही थी। तब किन फैंग उससे पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या करने आई, जिस पे ये फिर उसकी तरफ देख के बोल रही थी, मैं तो तुम्हें बताने आई थी, शायद तुम जानते नहीं कि तुम कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। अगर मैं तुम्हें नहीं बताती तो वो आदमी तुम्हें पक्का ही मार देता। जिस पे किन फैंग बोल रहा था, फिर भी मैं तुम पे कैसे यकीन कर सकता हूँ, तुम्हें भी तो शायद तुम्हारे फादर ने भेजा होगा। जिस पे ये बोल रही थी, अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझ पे शक कर रहे हो, चिंता मत करो, ये जो टोकन मेरे पास है ये नकली है, मुझे तो किसी और ने भेजा है तुम्हें बचाने के लिए। तो किन फैंग उससे पूछता है कौन है वो, जिस पे ये बोलते हैं तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जिसके बाद ये लोग एक मेंशन में पहुंच जाते हैं। तो किन फैंग उससे पूछ रहा था ये हम लोग कहाँ पे है, तो यही बताती है ऑफ कोर्स तुम लोग मेरे घर में हो, ये मेरा विला है, यहाँ पे मैं रहती हूँ, चलो अब मेरे साथ अंदर आओ। अब जैसे ही ये और किन फैंग अंदर जाते हैं तो अंदर हमें पहले ही ब्रदर शिले, जिंगवेन और लिंगर दिखाई दे जाते हैं। किन फैंग इन सभी को यहाँ पे देख के कंफ्यूज हो गया था कि तुम सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जिंगवेन आगे आके बोल रहे थे कि हम लोगों को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, क्योंकि तुम अकेले गए थे, इसलिए हम लोग यही को ढूंढने आ गए ताकि तुम अगर किसी मुसीबत में फंसो तो वो तुम्हें बचा सके। खैर अब तुम यहाँ पे सेफली वापस आ गए हो तो हमें और वरिड होने की जरूरत नहीं है। जिस पे किन फैंग बोल रहा था, हाँ मेरी वजह से सबको परेशानी हुई, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। वो भी थोड़ा सा मुंह सुधारने लगता है, तभी यही बोलते हैं अरे अरे बैठो बैठो। जिसके बाद वो उसके सर्वेंट्स को इशारा करती है तो यही के जो सर्वेंट्स थे वे यहाँ से चले जाते हैं। अभी रूम में यही के सारे दोस्त ही थे और फिर वो काफी ज्यादा सीरियस होके बोलने लगती है कि जितना मैंने सुना है उसके मुताबिक ग्रैंड एल्डर एनिमी कंट्री से जाके मिल गए और उन्होंने वुजी किंगडम के सीक्रेट्स उनसे साथ शेयर करे। और जहाँ तक मुझे पता चला अभी उन्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कैद करके रखा गया है। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ पे काफी सारी सेंट किलिंग फॉर्मेशन मौजूद है जो कि एम्परर रेल्म के किसी भी कल्टिवेटर को मार सकती हैं। उसकी बातें सुन के सभी काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन किन फैंग फिर से वही, मैं उन्हें बचाने जाऊंगा। उसके ऐसा बोलते ही यही भी उसे बोल देती है, किन फैंग क्या तुम सच में पागल हो गए हो, क्या तुमने ध्यान से नहीं सुना मैंने क्या कहा, वो एक फोरबिडन एरिया है जहाँ पे हजारों किलिंग फॉर्मेशन है, तुम्हें क्या लगता है तुम ग्रेट एल्डर को बचा पाओगे। जिस पे फिर किन फैंग बोल रहा था कि फिर हमें क्या करना चाहिए, हम ग्रेट एल्डर को वहाँ पे हमेशा के लिए ट्रैप रहने दे और उन्हें बताने के लिए कुछ ना करे, चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं उन्हें बताने के लिए जरूर जाऊंगा। तभी जो सिस्टर जिंगवेन थी वो भी बोलने लगती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ग्रेट एल्डर ने मुझे हमेशा काइंडनेस और रिस्पेक्ट से ट्रीट किया, अब मैं उन्हें मुसीबत में देख के उनकी मदद कैसे ना करूं। दूसरी तरफ से फिर लिंगर और ब्रदर शिले भी बोल रहे थे, हाँ चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। जो सुन के तो किनफैंग हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो रहा था, बल्कि इधर ये वो बोल रही थी तुम लोगों में से कभी भी मेरी कोई एडवाइस नहीं सुनता, ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी, लेकिन मेरी वार्निंग को अब तुमने इग्नोर कर दिया इसलिए बाद में मुझे ब्लेम मत करना। जिस पे किनफैंग भी उसे बोल रहा था, अच्छा ठीक है अब नाराज मत हो, वैसे भी मुझे बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी लिंगर बोलने लगते हैं, ये सब तो ठीक है ये लेकिन तुम्हारी फैमिली का ग्रेट एल्डर को अरेस्ट करने का कोई तो मोटिव होगा। जिस पे यही बोलती है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे दोस्त रहूंगी और अगर मेरे फादर ने कुछ गलत किया होगा तो मैं जस्टिस करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी, मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। यार मुझे ऐसे इमोशनली देखना बंद करो, हम लोग सेंट्स के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने वाले थे ना, तो चलो कब चल रहे हैं, अगर अभी नहीं गए तो काफी लेट हो जाएंगे। तो किनफैंग बोलता है ठीक है चलो चले। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होके पैलेस में आ जाता है जहाँ पे हम लोग किंग को देखते हैं, उसके पास जेन भी आ गया था और वो उन्हें पैलेस के बाहर जो कुछ हुआ था वो बता देता है। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि मैं प्रिंसेस पे नजर रख रहा था और वो किनफैंग के साथ सेंट्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रही है, क्या मैं उसे वापस लेके आऊं। जिस पे किंग बोल रहा था ये उसने मेरी बात मानी ही कब थी, अब जब वो मौत के मुंह में जा रही है तो मैं उसे क्यों रोकूं। जिसके बाद हमें डीन को दिखाते हैं, वो बोल रहा था ये सब मैटर जब खत्म हो जाएगा तब आपने जो मुझे वादा किया है उसे पूरा करना होगा, नहीं तो वे लोग हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जिस पे फिर किंग बोल रहा था तुम चिंता मत करो, जब ये सिचुएशन सोल्व हो जाएगी तब मैं डीमन सेंट से तुम्हारे भी होली रिल्म में असेंशन के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी सब तुम पे खुद डिपेंड करेगा। जिसके बाद अब हमारा सीन चेंज होके किन फैंग के टीम पे आ जाता है। यह सब अब सेंट्स के फोरबिडन एरिया में आ चुके थे और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बल्कि चारों तरफ ह्यूमन स्केलेटन्स पड़े थे। सिलाई बोल रहा था कि सेंट्स फोरबिडन एरिया कुछ ही मील दूर पे है और मुझे स्ट्रॉन्ग ब्लड स्मेल अभी से आनी शुरू हो गई है, तुम सभी लोग सावधान रहना, ऐसा हो सकता है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में काफी सारे डीमंस भी हों। जिसके बाद हमें यही को दिखाते हैं, वो लिंगा का हाथ पकड़ के बोलने लगती है, सिस्टर लिंगा तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी ना, तो वो भी बोलती है स्माइल करते हुए हाँ बिल्कुल। जिसके बाद थोड़ी देर में ये लोग एक स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं जिसके आगे से ही सेंट्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया स्टार्ट हो रहा था और बिना डरे ये सभी अंदर चले
जाते हैं। अब जैसा इन लोगों ने उम्मीद करी थी, सेंटर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में काफी सारे डीमंस होंगे, मॉन्स्टर्स होंगे, वैसा तो कुछ भी नहीं था। काफी दूर तक चलने के बाद इन्हें मॉन्स्टर्स का या फिर डीमंस का कोई भी निशान तक नहीं मिलता। ये सब देख के किन फैंग पूछ रहा था, ये क्या ये सच में सेंट्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया है? सिले भी बोल रहा था, हाँ मैंने तो सोचा था ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, लेकिन ये जगह तो मुझे स्वर्ग से कम नहीं लग रही। जिस पे जिंगवैन इनको बोल रही थी, जैसा शायद हमें दिखाई दे रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंट्स उनकी पावर से वर्ल्ड में खुद के लॉस एनफोर्स कर सकते हैं। वैसे भी इस जगह पे काफी सारी फॉर्मेशन हो सकती है। अगर हम लोग एक कदम गलत रखेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया बाकी रिस्ट्रिक्टेड एरिया से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पे एंडलेस रिइंकार्नेशन किलिंग एरे है। मैंने एक बार मेरे मास्टर से सुना था कि इस किलिंग एरे में जो एक बार फंस जाता है तो डेथ गारंटीड होती है, क्योंकि इसमें हम लोग रियल और फेक की पहचान नहीं कर सकते। इतनी देर में हमें ये को दिखाया जाता है, वो साइड में एक रैबिट को देखती है जो उसे काफी ज्यादा क्यूट लगता है, तो वो उसे पकड़ने के लिए उधर जा रही थी, बट जो रैबिट था वो भी ये को उसकी तरफ आते हुए नोटिस करके भाग जाता है। इतनी देर में किन फैंग आवाज लगा के उसे रोकता है, बट अभी तक काफी ज्यादा देर हो गई थी और ये अचानक से एक अटैक से हिट हो जाती है। जिगमैन तुरंत ही ये को संभालती है, लेकिन तभी ये इनके सामने आसमान में देखते हैं कि इनके सामने एक सेंट की फिगर अपीयर होती है। इनफैंग बोल रहा था सेंट्स तो मारे गए थे ना, फिर यहाँ पे ये क्या कर रहा है? जिगमैन बताती है ये रियल सेंट थोड़ी है, ये शायद उसकी रिमेनिंग पावर का रिफ्लेक्शन है। तभी हमें उस सेंट को दिखाया जाता है जो उसकी आंखें खोल देता है और काफी सारी स्वॉर्ड किनफैंग की टीम की तरफ पॉइंट करने लगा था और ये जगह पूरी हिलने लग जाती है। तो देख के जिगमैन काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोल रही थी ये तो एंडलेस रिइंकार्नेशन किलिंग एरे है, अब या तो हम लोग खुद मर सकते हैं या इस एरे को डिस्ट्रॉय कर दें, नहीं तो हमारे बचने का कोई तरीका नहीं। इतनी देर में वे स्वॉर्ड से इनकी तरफ बढ़ने लगती हैं, तो जिंगवैन एक अटैक करके उन स्वॉर्ड्स को रोकती है, बट उसके जो अटैक था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेंट का अटैक इन सभी को हिट कर पाता, उससे पहले किनफैंग तुरंत ही जिंगवैन के सामने आके उसकी गोल्डन बॉडी की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जो कि उस सेंट के सारे अटैक्स को रोक रही थी। फिर उसके पीछे से किनफैंग का साथी भी उन अटैक्स के ऊपर हमला करने लगते हैं, बट अभी इधर किनफैंग भी कमजोर होता जा रहा था। दूसरी तरफ वो सेंट भी उसके अटैक की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिनको अब उसकी गोल्डन बॉडी भी नहीं रोक पा रही थी और वेस्वर्ड्स उसके साथियों को भी लग रही थी। ये बुरी तरीके से घायल होकर पीछे की साइड आ जाती है, तो लेंगर उसे तुरंत ही संभालती है। यही उसे बोलने लगती है लगता है मैं सच में बेवकूफ हूँ, मेरी वजह से तुम सब अब मुसीबत में पड़ गए। लेकिन लेंगर उसको बोल रही थी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद को ब्लेम मत करो। ये सब देख के किनफैंग भी उसकी और ज्यादा पावर का यूज करने लगता है, जिसके साथ से उसने एक ड्रैगन फिस्ट अटैक को उस सेंट के ऊपर कर दिया था। बट उसका अटैक उस सेंट के तक पहुंचने से पहले सेंट ने काफी सारे स्वॉर्ड से अटैक किया था, जो कि किनफैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उसकी गोल्डन बॉडी को जोर से हिट करता है। इस मोमेंट पर ऐसा बोल सकते हैं कि इनके ऊपर एक दो स्वॉर्ड अटैक्स नहीं हुए थे, बल्कि स्वॉर्ड्स की बारिश हो रही थी, जिनसे ये बिल्कुल भी नहीं बच पाते। इसी के साथ काफी ज्यादा धुआं भी फैलने लग जाता है और थोड़ी देर में वो स्वॉर्ड्स की बारिश रुक जाती है, लेकिन इनके चारों तरफ अभी एक फॉग आ गई थी, जो देख के किनफैंग बोल रहा था सब लोग सावधान रहना, एक दूसरे से ज्यादा दूर मत जाना। मुझे लगता है कि इस फॉग के साथ कोई प्रॉब्लम है। और दोस्तों इसी मोमेंट के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।